हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार वनपाल यानी कि बिहार फॉरेस्टर 2020 के लिए केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के जितने भी प्रश्न पिछले सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में लगभग 100 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए बिहार फॉरेस्टर से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में धातु, अधातु, उपधातु में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस जो है एक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आंसर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट में आंसर देकर बता सकते हैं। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो तत्व का द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, एटॉमिक मास क्या होता है। तो ये एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यानी कि एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए, किसी एलिमेंट में, किसी तत्व में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही जो है इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन 18 है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 18 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी गई है, 20 दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 18 प्लस 20 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। तो इस तत्व का अगर बात करें द्रव्यमान संख्या तो 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। इनमें से किसका पीएच मान जो है 7 है। तो देखिए, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने की थी पीएच स्केल की, तो सोरेनसन ने किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 7 जिसका पीएच मान होता है वह उदासीन होता है, 7 से जिसका अधिक होता है वह क्षारीय होता है और 7 से जिसका कम होता है वह अम्लीय होता है। तो पीएच मान 7 किसका होता है यह पूछा गया है। तो देखिए, पीएच मान 7 जो होगा शुद्ध पानी का होगा और उदासीन विलयन का होगा। अभी मैंने बताया कि जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। तो उदासीन विलयन और शुद्ध पानी इन दोनों का पीएच मान जो है 7 होता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा NaCl, इसका भी पीएच मान कितना होता है, 7 ही होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पानी का पीएच मान है। तो अभी मैंने बताया कि पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नमक का यानी कि NaCl का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता भी लग जाएगा कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रोमीन होती है। तो देखिए, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन जो है लाल द्रव्य होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको पता है ये किस ग्रुप में आते हैं, हैलोजन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले गैसें हैं। वेल्डिंग में किन गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इसमें किया जाता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का। ये आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। 8वां प्रश्न देखिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी और फिजिक्स का वीडियो कवर किया है एक एक। तो अगर आपने नहीं देखा है तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, आप सभी को पता होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। तो ये डिटर्जेंट जो है ये सल्फोनेट हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फोनेट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो देखिए, मानव पसीने में मुख्यतः अगर बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, ज़्यादातर जल पाया जाता है। ठीक है, पानी होता है, परंतु इसमें खनिज, अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं।
पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तथा अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। तो सही आंसर इसका एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक रूप से है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो देखिए नीला थोथा को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो नीला थोथा को कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है और इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको नीला थोथा कहा जाता है, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु जो इसमें से है क्या है, ये ऑप्शन में से आपको बताना है। प्लेटिनम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है किसका मिश्र धातु है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो है, ध्यान से सुनिएगा, लोहे के साथ कार्बन, निकेल और क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। किसको किसको लोहा के साथ मिलाने पर, कार्बन, निकेल और क्रोमियम को मिलाने पर। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं लोहे और क्रोमियम दिया हुआ है और लोहा और निकेल भी दिया हुआ है, तो एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह है जिप्सम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। जब इसको 373 केल्विन पर, याद रखिएगा, जब इसको 373 किसको, जिप्सम को, CaSO4 इंटू 2H2O को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट अंग्रेजी में कहा जाता है बनाता है। इसको ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है ऑप्शन नंबर बी है, CaSO4 का होल टू H2O। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विअबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं क्या कहलाता है। देखिए सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन कार्बन जुड़े होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको एल्केन कहा जाता है। डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है उसको एल्कीन कहा जाता है और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जो जुड़ा होता है उसको एल्काइन कहा जाता है। ठीक है, तो डबल पूछा जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एल्कीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिरके का रासायनिक नाम है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि सारे प्रश्न कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने भौतिकी यानी कि फिजिक्स और बायोलॉजी का एक पार्ट कवर किया है, 2 वीडियो हम लोगों ने कवर किया है साइंस का। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF भी मिल जाएगा। तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है। इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, CH3COOH। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि सिरके में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। निम्न में से कौन सा अम्ल जो है सिरके में उपस्थित है। तो सिरके में अभी मैंने बताया एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में 50 प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 केमिस्ट्री होगा, 15 जो होगा फिजिक्स होगा और 20 नंबर का बायोलॉजी होगा। लेकिन बायोलॉजी के साथ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप 20 नंबर का बायोलॉजी बनाइए या फिर आप मैथ बनाइएगा 20 नंबर का। जो भी बनाइएगा अपने उत्तर पुस्तिका में आप जरूर टिक लगा दीजिएगा कि आप मैथ बना रहे हैं या फिर बायोलॉजी 20 नंबर का बना रहे हैं। क्लियर है, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको अनिवार्य रूप से बनाना ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। कार के बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का। ठीक है, H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है। तो उससे जो निकलने वाली गैस है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, CO2 गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मिनरल क्या है, खनिज क्या है। तो खनिज जो होते हैं फ्रेंड्स, यह अकार्बनिक ठोस होते हैं, अकार्बनिक ठोस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 1945 में नागासाकी, यानी कि नागासाकी कहाँ है, जापान में है, गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक परीक्षित हुआ था। तो नागासाकी पर कौन सा बम गिराया गया था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था फैटमैन। क्या था उसका नाम था, फैटमैन। और इसमें जो है
किसका प्रयोग किया गया था विस्फोटक के रूप में? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा। और नागासाकी के बाद हिरोशिमा, हिरोशिमा पर भी बम गिराया गया था, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था, और उसमें विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो दोनों को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु जो है इनमें से किस में मिलता है? तो ये प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक इनमें से क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है। देखते हैं सोडियम और पोटेशियम इन सबको जो है बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ध्यान से सुनिए, वनस्पति तेल को, यहाँ मैं सिर्फ तेल लिख दे रहा हूँ, वनस्पति तेल को हाइड्रोजन के साथ जो है कितने डिग्री पर? 150 से लेकर के 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक, यह आप जरूर ध्यान रखिएगा, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो वनस्पति घी बनता है। तो किसकी कौन सी, यहाँ पूछा गया है कि वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो प्रयोग की जाती है कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और उत्प्रेरक अगर पूछा जाए तो निकेल उत्प्रेरक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? इसमें पोटेशियम आयोडाइड रहता है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है, ध्यान रखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खाने का नमक किससे बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने बताया कि खाने का नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और यह जो होता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो कार्बन है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन जो है किरोसिन में अनुपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, किरोसिन में अनुपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए ब्यूटेन जो है किस ग्रुप का है? एल्केन का है, या फिर एल्कीन का है, या फिर एल्काइन का है? अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? फ्रेंड्स टोटल हम लोग लगभग 100 प्रश्न इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक रबर जो है यह किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। डायरेक्टली आपको याद रखना है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। 32 नंबर देखिए कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन जो है इनमें से किस एकलक का बहुलक है? इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें टेफ्लॉन का, तो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में इसका प्रयोग होता है। आपने नॉन स्टिकी बर्तन देखा होगा, उसमें टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट जो है यह किसके संघनन से बनता है? तो यह फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की संघनन से। इसकी खोज किसने किया था? तो 1907 से 1909 के मध्य में बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैकलैंड ने किया था। लियो बैकलैंड ने किया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लियो बैकलैंड ने इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है एक वसा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो घरेलू ईंधन के रूप में जो एलपीजी प्रयुक्त होती है उसमें क्या क्या होता है? तो फ्रेंड्स उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, यानी कि C3H8 और ब्यूटेन का C4H10 होता है, ये दोनों होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन बी और सी दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे, एक से अधिक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस के जो प्रमुख घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ओजोन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी दिया हुआ है, तो एक से अधिक इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होता है, तो अभी मैंने चर्चा किया है, एक से अधिक इसके भी
करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सेम प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, देख लीजिएगा। साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन जो है ग्रीज को हटाता है, तो यह जो हटाता है पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, पाइसीकरण के द्वारा हटाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए एक तरफ पदार्थ दिया हुआ है, एक तरफ उनके उपयोग दिए गए हैं, तो आप लोग एक एक करके मिलान कीजिएगा। देखिए मैं मिलान करके आपको बता भी देता हूँ। पहला का क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, एस्पार्टेम का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृत्रिम मधुरक। उसके बाद फ्रेयॉन का जो है, फ्रेयॉन का हो जाएगा प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल होता है। नियोप्रीन का संश्लेषित रबर के रूप में प्रयोग होता है, और बेनाड्रिल का जो प्रयोग होता है वह होता है प्रतिहिस्टामिन के रूप में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो देखिए अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा यहाँ पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H2SO4। ठीक है, H2SO4 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा होती है। तो देखिए अम्ल वर्षा जो होती है यह मेनली किसके कारण से होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है। तो ऑप्शन में देख रहे हैं आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाता, तो आपको ध्यान रखना है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क बर्फ है यानी कि ड्राई आइस है। ये प्रश्न इस बार शायद बिहार ESI में पूछा गया था, या फिर बिहार दरोगा मेंस में कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा गया था इस बार। तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आप सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए 2 बार पूछ लिया गया है। शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है ये बताना है आपको। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, यह जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कार बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है, तो देखिए हीरा में कार्बन है, ग्रेफाइट में है, कोयला में भी है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन सा है, इनमें से सबसे हार्ड कौन सा है, तो सबसे हार्ड आप सभी को पता है हीरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तीनों जो है क्या होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं। फुलेरिन जो होता है ये भी कार्बन का अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप हैं, कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न तत्वों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं में परिरक्षण प्रयोग होता है। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लोग यस टाइप कर दीजिए, और नहीं पसंद आ रही है तो आप लोग नो टाइप करके बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो देखिए खाने वाली वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है किसका, सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु जो है यह किसका मिश्रण है, तो फ्रेंड्स यह जो है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, समान ताप पर लिक्विड कौन सा है, धातु पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो ये जो होता है पारा जो होता है यह द्रव होता है। ठीक है, चलिए अगर अधातु पूछते तो ब्रोमीन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस से सीधे वाष्प हो जा रहा है, बिना द्रव में परिणित हुए सीधे या वाष्प में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमिशन। अगला क्वेश्चन देखिए कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 53 का करेक्ट आंसर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, यह ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नींबू खट्टा किसके कारण से होता है, तो नींबू जो खट्टा होता है यह कारण पूछ रहा है, तो यह साइट्रिक एसिड के कारण से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिट्रिक एसिड के कारण से नींबू जो है खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो वाहनों से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है, तो आपको पता होगा वाहनों से कौन सी गैस निकलती है। तो मुख्यतः अगर पूछा जाए तो यहाँ मुख्यतः नहीं लगाया गया, वैसे सभी गैसें निकलती हैं। ठीक है, अगर मुख्यतः पूछा जाता तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी
निकलता है। ठीक है, तो मुख्यतः अगर पूछता तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता, लेकिन यहाँ मुख्यतः कुछ नहीं पूछा है, तो इसमें थोड़ा सा अल्टर है इसका आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन, इनमें से सभी इसके ये तीनों आंसर हो जाएंगे। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से बिहार के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और जल्द ही हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है उसका प्रिपरेशन शुरू होने वाला है। और बिहार दरोगा पीटी का ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो कवर्स किए हैं, तो उसका भी अब रेगुलर आपको मिलने लगेंगे। तो रेडियम प्राप्त किससे किया जाता है, तो रेडियम जो है यह पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, पिच ब्लेंड से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो क्यों जल जाती है, तो उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, इसी के कारण से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, क्लोरीन के कारण से। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा, तो देखिए हाइड्रोजन को अगर जलाया जाए, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, अगर हाइड्रोजन को किसी भी चीज़ को किसकी उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो क्या बनेगी, ये बन जाएगी वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन को अगर जलाया जाए तो क्या बनेगा, ये जल बन जाएगा, यानी कि पानी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को घोला जा सकता है एक्वा रेजिया में। एक्वा रेजिया क्या होता है, तो एक्वा रेजिया जो होता है, एक भाग इसका नाइट्रिक एसिड होता है, एक भाग जो होता है नाइट्रिक अम्ल होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। एक भाग नाइट्रिक अम्ल होता है और 3 भाग जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसी को एक्वा रेजिया कहा जाता है, अम्ल राज्य जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, आंसर गलत दिया हुआ है ऑप्शन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्वा रेजिया में घोला जाता है जिसको कि अम्लराज कहा जाता है। एक्वा रेजिया यानी कि एक भाग नाइट्रिक एसिड का और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, तो यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है, हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु जो है तांबा है। आपने देखा होगा कि तांबा को जब खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो उस पर हरे रंग की एक परत जम जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो है यह क्या है, तो फ्रेंड्स यह जो है एक एस्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, जिसका उपयोग किस में किया जाता है, विस्फोटक में किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि, इसका कारण क्या है, तो ये LPG द्वारा चौक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो लोहा जो है हेमेटाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। विरंजक चूर्ण यानी कि इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो क्या होता है, CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण का। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो धुलाई में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए जल में यह अधिक विलय है, यही कथन जो है असत्य दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ते से एक आयतन भाग जस्ता का, ठीक है, 2 आयतन भाग तांबा का मिलाने पर पीतल बनता है, पीतल का घनत्व क्या है, तो पीतल कितना हो गया, 2 भाग 1 भाग 3 भाग पीतल हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 भाग जस्ता है और 2 भाग जो है तांबा है, यही दिया हुआ ना। तो देखिए इसको देखिए यहाँ, अब देख लीजिए कि यहाँ जो है जस्ते का घनत्व दिया हुआ है, तो जस्ता कितना भाग मिलाया गया है, ध्यान दीजिएगा 1 भाग, तो इसका घनत्व दिया हुआ है कितना, 7100। उसके बाद 2 भाग क्या मिलाया गया है, 2 भाग तांबा मिलाया गया है, तांबा का कितना है 2 इंटू आप 8900 कर दीजिए। ठीक है, और इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24900 आ जाएगा। क्लियर है, 1 भाग पीतल का पूछा जा रहा है, तो 1 भाग पीतल का आपको निकाल लेना है, टोटल तो इतना आ गया 3 भाग पीतल का,
यही था ना, 3 भाग हो जाता है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 भाग का 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका आंसर निकल के कितना आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 8300 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो है किसकी मिश्र धातु है, तो यह लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है, लोहे और क्रोमियम की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा लोहे और क्रोमियम की। अगला क्वेश्चन देखिए जिसको शॉर्ट में एसएस लिखा जाता है स्टेनलेस स्टील को, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश जो होता है वो किसमें होता है, बीटा किरण में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, बीटा किरण में होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अल्फा किरण जो होती है कहाँ पे है, यहाँ पे, ये धन आवेशित होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे। बीटा जो है ऋण आवेशित होती है और गामा जो होता है वह उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, धातु तत्व के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 8 10 हो गए, 18 और 2 20, ये 20 किसका है, 20 जो है यह कैल्शियम का है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह क्षारीय मृदा धातु है। 2 8 जो है ये अक्रिय गैस है, देखिए स्टेबल गैस है ना, ये किसी से प्रतिक्रिया नहीं करेगा, बिल्कुल स्टेबल है। इसके बाह्यतम कक्षा में जो टोटल फुल इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें 2 8 7 जो है ये हाइड्रोजन का है, 2 8 7 जो है हाइड्रोजन ग्रुप का है। देखिए 2 8 10 और 7 17, 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। 2 8 8 ये भी स्टेबल है, देखिए बाह्यतम कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 8 10 और 18, 18 क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए कि 18 जो है किसका एटॉमिक नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम जो है कितना होता है, 3 होता है। ध्यान रखिएगा 3 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 प्रोटॉन 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, यानी कि इसका अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया, परमाणु संख्या तो इसकी 2 हो गई। तो 2 कौन सा धातु है, कौन सा मतलब इसमें से है, बताइए तत्व कौन सा है। तो आपसे पूछा गया है द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या तो पहले ही मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्लस या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो 2 प्लस न्यूट्रॉन 2 है, 2 + 2 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। और 2 जो होता है 2 कौन सा एलिमेंट है, हीलियम का। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है यह होता है अष्टफलकीय। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा अष्टफलकीय। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो 4 जो है इसके कहाँ चले जाएंगे, ये उलट जाता है। देखिए हाइड्रोजन के साथ कर रहा है ना, तो अगर इस पे 4 है तो ये 4 कहाँ आ जाता है, इस पे आ जाता है, ठीक है, हट के, और इसका वाला जो है इस पे आ जाता है। तो इस पे तो कुछ नहीं कहा गया, यानी कि 1 है तो 1 अगर यहाँ आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, XH4 बनेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ठीक है, आइसोटोप ले लेता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, D2O होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो वही होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वह भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण से क्या होता है, द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध उदाहरण है, तो दूध जो उदाहरण है एक इमल्सन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अल्कोहल खमीर यानी कि फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है, तो आप सभी को पता है आखिरी उत्पाद जो होता है इसका क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, सेम क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से भी इथाइल अल्कोहल ही बनता है जिसको कि शराब कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपमार्जक क्या है, यानी कि डिटर्जेंट क्या है,
तो डिटर्जेंट जो है एक शोधन अभिकर्ता है, आप सभी को पता होगा शोधन अभिकर्ता है डिटर्जेंट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का इस्तेमाल होता है। किसका? वनस्पति तेल का, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो वनस्पति तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण और ग्लिसरॉल में परिणत हो जाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल जो होता है यह किससे बनकर मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक से, यानी कि कॉपर मतलब तांबा और जिंक से, जस्ता से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरा और चौथा समूह और पता होगा पीरियोडिक टेबल में आप सबको, तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरण उत्सर्जित करते हैं, आप सभी को पता होगा। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह गैस कौन सी है? तो हवा में सबसे अधिक मात्रा जो होती है नाइट्रोजन की होती है। ध्यान रखिए किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन कितना होता है ये भी पूछा जा सकता है, तो 78 पॉइंट समथिंग होता है। आप लोग 78% डायरेक्टली याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 78.09 होता है, तो आप लोग 78 याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो 21% लगभग होता है, और आर्गन जो होता है वो 0.93% होता है। तो आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन याद रखना है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी याद रखिएगा 0.03% होता है। ये चार आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। वायु जो है एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? तो इसमें जो सक्रिय रसायन है वो है बेंजीन हेक्साफ्लोरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होने के कारण। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस जो है फ्रेंड्स यह नाइट्रस ऑक्साइड का N2O इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिएगा क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। त्वचा कैंसर जो होता है इसका कारण क्या है फ्रेंड? तो त्वचा कैंसर का कारण है पराबैंगनी प्रकाश। उसके बाद अगर बात करें कि ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है, इसको डेसिबल में मापा जाता है। विश्व तापन जो है इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, जिसको CFC कहा जाता है। तो देख लीजिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। मिलाना तो आप जान ही गए, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स टोटल हम लोगों ने कितने प्रश्न कवर कर लिए यहाँ पे देख सकते हैं 93 प्रश्न कवर किए हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और भौतिकी और जीव विज्ञान वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिजिक्स और बायो वाले वीडियो का लिंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।